नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने फिक्र नज़र पर देखना शुरू कर दिया है दिन भर की 5 बड़ी खबरें। आइए पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं, फिर तमाम खबरों की तफसीलात जानेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान के खिलाफ जुमा को होने वाले मुजाहिरों के बाद बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और घरों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को 25 जून को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान के सिलसिले में तलब किया है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान डॉक्टर ST हसन ने पुलिस पर बेगुनाहों को गिरफ्तार करने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी कल ED के सामने पेश होंगे। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का मंसूबा बनाया है। श्रीलंका ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। शानाका को मैन ऑफ द मैच जबकि एरॉन फिंच को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। अब खबरों की तफसीलात। पूरे उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर 255 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फिरोजाबाद में 13, अलीगढ़ में 3, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 27, अम्बेडकर नगर में 28, सहारनपुर में 64, जालौन में 2 और प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में 68 लोग शामिल हैं। लखीमपुर खेरी में मुजाहिरों के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया और चंद सियासी रहनुमाओं की जानिब से उन मुजाहिरों में शामिल अफराद की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोस के साथ साथ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मकानात को बुलडोजर के जरिए गिराए जाने की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। चंद सारिफीन उन कार्रवाइयों की हिमायत में बात कर रहे हैं तो बहुत से मुसलमान के खिलाफ किए जाने वाले हुकूमती इक़दाम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस का कहना है कि 29 संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने इस वाक़े के मास्टर माइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पम को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तला है कि उनके मकान को भी गैर कानूनी तामीर बताकर बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जावेद के मोबाइल फोन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक उसने भारत बंद की कॉल दी थी। जिस जगह पर तशद्दुद हुआ था वहां पहुंचने के लिए कॉल भी दी गई। मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल तर्जमान नुपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स के सिलसिले में 25 जून को सुबह 11 बजे अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया है। शर्मा के खिलाफ इस हफ्ते के शुरू में शहर के पायधोनी पुलिस स्टेशन में एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम के बारे में उनके तबसरे के बाद FIR दर्ज की गई थी। टीवी पर बहस के दौरान उनके रिमार्क्स की वजह से बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है, जिसके बाद से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबात के लिए एहतजाजी मज़ाहिरे जारी हैं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान डॉक्टर ST हसन ने पुलिस पर बेगुनाहों को गिरफ्तार करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बेगुनाहों को गिरफ्तार ना करे। जो लोग मुजाहिरे में शामिल थे और जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून की जितनी दफात बनती है पुलिस उतनी ही दफात का इस्तेमाल करे। लोगों को गलत दफात के तहत हरासा ना किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया से उन्होंने बात की है कि मासूम लोगों को किसी भी कानूनी दफात में शामिल ना किया जाए। इंतजामिया ने उनसे वादा किया है कि कोई भी बेगुनाह जेल नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि बेगुनाहों को जेल न भेजा जाए और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें सजा दी जाए। जिला में नमाज जुमा के बाद लोगों ने गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया था और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी पूछगछ के लिए कल यानी 13 जून को ED के सामने पेश होंगे। इसी दिन कांग्रेस अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का मंसूबा बना रही है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मणिकम टैगोर का कहना है कि मरकजी हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ बंद करने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के गलत इस्तेमाल की मुखालिफत में पार्टी कारकुनान मुल्क भर में तफ्तीशी एजेंसी के 25 दफातर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। टैगोर ने हुकूमत पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फर्जी मामलात में फंसाने की साजिश करने का इल्जाम आयद किया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया।
کپتان شاناکا کے ناقابل شکست 54 رنز کے بدولت سری لنکا نے اپنے آپ کو کلین سیٹ سے بچا لیا۔ ناظرین، خبر نامہ میں اتنا ہی۔ اگر اب تک آپ نے فکر و نظر آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور اس خبر نامے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اگر آپ خبر نامے کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجئے۔ جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔